उस्ताद का जो मर्तबा होता है ना, ये मर्तबा बहुत बुलंद है। उस्ताद हकीकत ये देखें, उस्ताद जमीन से उठाकर अपने शागिर्द को आसमान पर बिठा देता है। उस्ताद इंसान को हैवानियत से निकाल कर इंसानियत में लेकर आता है। अगर कोई बंदा उस्ताद की सोबत से मारूम हो जाता है तो वो इंसानियत से भी मारूम हो जाता है। अभी इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि यजीद का नाम आपने सुना है, इतना लाइन कि आज तक बल्कि क़यामत तक हर छोटा बड़ा इंसान इसको ऊपर लानते करता रहता है। लेकिन इसी यजीद का बेटा मुआविया, जो कि यजीद के बाद खलीफा भी बना, जो कि यजीद के बाद इमारत के मनसब में भी फैज हुआ, लेकिन सारे लोग इसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये क्यों? ये उस्ताद की मेहनत थी। वाकई कुछ इस तरीके से है कि यजीद जब ये बादशाह बना तो इसने शेख उमर अल मकसूस दमिश्क के एक बहुत बड़े उस्ताद थे, इनके सुपुर्द अपने बेटे दो खालिद और मुआविया, इन दोनों को इस शेख के सुपुर्द कर दिया कि इनकी तालीम और तरबियत करें और इनको अच्छा इंसान बनाएं। अब ये शेख उमर अल मकसूस जो थे, इनको पता था कि यजीद के बाद जो इमारत के शोबे पर या इमारत की सीट पर जिसने मुंसलक होना है वो मुआविया है। और इधर वाक़या करबला हो गया, यजीद लानती बन गया। और इस उस्ताद ने बड़े ही आसान तरीके से अपने इस शोबे को निभाया, ना कि निभाया बल्कि निभाया के हक अदा कर दिया। इसने मुआविया और खालिद की ऐसी तरबियत की और इनके दिल में अहले बैत की ऐसी मोहब्बत डाली कि अहले बैत पर ये फिदा हो गए। फिर वो वाक़या आया कि जब यजीद मर गया और इसने वसीयत की, मुआविया इसकी वसीयत के मुताबिक सीट पे आ गया, तो इस मुआविया ने तकरीबन कोई 40 दिन तक हुकूमत की। 40 दिन के बाद इसने सारे दमिश्क के लोगों को जामे मस्जिद में बुलाया और अलल ऐलान ये बात कही कि देखो, उसके बाप ने जो काम किया तो किया, अब इस इमारत का जो ज्यादा हकदार है वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, तो ये सारी इमारत उन्हीं के सुपुर्द कर दी जाए। लेकिन लोग ना माने। जब ना माने तो इस मुआविया ने इस इमारत को, इस शाही को, इस तख्त को ठोकर मारा और अपना ताज उतार कर फेंक दिया और चले गए। अब मरवान इसके बेटे सरबराह बन गया और इस मरवान को जब पता चला कि इस मुआविया और खालिद की तरबियत करने वाले शेख उमर अल मकसूस हैं, जो कि माहिर उस्ताद हैं, तो इसने उठाकर इनको जिंदा दरगोश कर दिया। लेकिन वो उस्ताद चला गया, उस्ताद का कारनामा भी बाकी है, उस्ताद के शागिर्द भी बाकी है और उस्ताद का जारी करदा फैज भी बाकी है।